तुम्हारे जैसा पापी और नहीं देखा। राजा बोले, क्या कहते हैं आप? मैंने इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी का आज कुशाओं से पाठ दिया, यज्ञ द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं, और आप कहते हैं मैं पापी हूं। नारद जी बोले, क्या तुम्हें शांति मिली? सो राजा प्राचीन वही बोले, नहीं। नारद जी बोले, तुम देखना चाहते हो कि तुमने क्या पाप किया है? आकाश में राजा ने आकाश को दृष्टि डाल करके देखा तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े मुंह खोल करके खड़े हैं। नारद जी बोले कि इन जितने जीवों की हत्या की है तुमने, एक एक जीव तुमसे बदला लेंगे, पर तुम बच करके नहीं जा सकते। राजा ने कहा है कि हे नारद जी, मैंने अपने मन से तो कुछ किया नहीं, वेद जैसा लिखा है, पशून आल भेद अर्थातः, पशुओं को आल भेद यज्ञ में करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी है। नारद जी ने कहा, राजन, आल भेद का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आल भेद को हम छूना बोलते हैं। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे दें। आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे, तो अपने ममता रूपी बकरे का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दें, तो किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं है। नारद जी ने कहा है कि हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। राजन, वेद के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा मानो वेद में किसी की हिंसा की बात लिखी हो, परंतु वेद की गहराइयों में यदि प्रवेश करें तो हिंसा ही परम धर्म। आपने कभी किसी पंडित जी को शादी पढ़ाते हुए देखा है? शादी पढ़ाते समय एक विचित्र बात होती है, पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, तत्वरः तत्वरः कन्या हृदय आल भीतः। इसके बाद वर को कन्या के हृदय का आल भात करना चाहिए। अब यदि आल भेद का अर्थ मारना करेंगे, वर कन्या को मार देगा तो शादी कौन से करेगा? आल भेद का अर्थ है छूना। वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करता है। फिर पंडित जी मंत्र आदि बोलते हैं। ऐसे ही परोक्षवादी वेद्यनम बालानुमम शासनम सो अहिंसा परम धर्म, वेद का सर्वोत्तम भाव है। सो किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। सो वेद में एक जगह लिखा है, प्रस्तम कुमारिका मासम अन्य। वेद में लिखा है प्रस्तम कुमारिका मासम अन्य। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, एक शेर 1 किलो, एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ, मैं इससे औषधि बनाऊंगा। लेकिन कुमारी की मांस का तात्पर्य है एक वृक्ष, एक पेड़ होता है, उसका नाम है घी कुमार। घी कुमार जानते हो पेड़ का नाम? घी कुमार किसको कहते हैं? ग्वार पाठक, उसका नाम घी कुमार। जिसका नाम है घी कुमार, हिंदी में बोलते हैं ग्वार पाठक। ग्वार पाठे के अंदर जो गुदा होता है, हम लोग सब सब्जी भी बनाकर खाते हैं, काफी लोग खाते हैं, सब्जी खाते हैं। गुदा है, उसे संस्कृत में मांस कहा जाता है। संस्कृत में मांस कहा जाता है। हम लोग इसमें एक दवाई बनाते हैं, उसका नाम है कुमारिया सब, जो देसी दवाई वाली दुकान पर मिलेगी। कुमारिया सब उसको बोलते हैं
जिसको इसका अर्थ नहीं मालूम, जो यही कहेगा कुमारी को मारने की बात लिख दी, लेकिन वेद में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। वेद बड़ा परोक्षवादी है, ऊपर से देखने में कुछ लगता है और अंदर अर्थ कुछ और होता है। अब द्वार पाठे की बात को सुन करके एक दृष्टांत याद आ गया। एक किसान भाई था, एक किसान था। किसान के पास में 500 बीघा जमीन थी। कितनी? 500 बीघा जमीन। 500 बीघा जमीन वाला व्यक्ति तो बड़ा भाग्यशाली होना चाहिए, बड़ा ही धनाढ्य होना चाहिए। एक दिन वो किसान के पास में कुछ लोग मिलने के लिए आए। किसान के पास कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। उस किसान की आदत थी कि धान में से निकलने वाला जो मांड है, धान में से निकलने वाला जो मांड है, गरम गरम मांड वो किसान रोजाना पीता था। सभ्य समाज में, पढ़े लिखे लोगों में, धनी लोगों में मांड पीना अच्छा नहीं समझते। बनावटी दुनिया हो गई है, वैसे मांड पीना स्वास्थ्य की दृष्टि में अच्छा है। उस किसान की आदत है कि रोजाना गरम गरम मांड में शक्कर डाल करके पीता था। तो एक बार बहुत जने प्रेमी प्रियजन मिलने के लिए आ गए। अपने मकान की बैठिका में लोगों के संग बैठ करके बातें कर रहा था। उसकी पत्नी ने चावल से मांड निकाल करके और कठौती में रख दिया गया। एक बर्तन होता है, सो उसे कठौती में रख दिया। कठौती में रख करके और ढक दिया उस मांड को, और अपने बेटा से जाकर के कहा कि जाओ अपने पिताजी से जाकर के कहो कि धान से मांड निकला है और कठौती में रखा हुआ है, जल्दी जाकर के पी लो, नहीं तो शीतल हो जाएगा। शीतल मतलब ठंडा हो जाएगा। लेकिन बेटा ने जाकर के देखा पिताजी के पास में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अब इनके बीच में जाकर के कैसे कहूं कि मांड पी लो? तो लोग क्या समझेंगे, बड़ा गरीब है बेचारा, मांड पी करके काम चलाता है। लेकिन कहना जरूर है, उस किसान के बेटा ने कहा है कि कहना जरूर है। सो वहां जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया किसान का बेटा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। पिताजी से कहा कि पिताजी, धानपुर से मांडू आया है। क्या? धानपुर से मांडू आया है, कठवतिया में घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चल कर के मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को जाएगा। कितनी बढ़िया। सो किसान का बेटा इतना चालाक था, इतने तरीका से कहा, कोई भी समझ नहीं पाया। वो किसान समझ गया मेरे बेटा ने क्या बोला है। मिलने वालों से बोला कि मैं अभी आता हूं, 2 मिनट अभी ठहरो। गया किसान और जाकर के मांड पी लिया और आकर के बैठ गया। इस भाव को समझ नहीं पाया। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है सज्जनों। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, वो भटकता रहता है। उसको कुछ अच्छा नहीं।
पुण्य रपी जनना में पुण्य रपी मरणा में पुण्य रपी जननी जठरे सहनम। बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक और बात याद आ गई, आज सोमवार का दिन है और वैसे भी अष्टमी है, अष्टमी। आज शंकर भगवान की पूजा करनी होगी सबने, क्या जल चढ़ाया होगा ना, और बेल पत्र भी चढ़ाया होगा, ऐसी बात है। चढ़ाया किस किसने बेल पत्र चढ़ाया? अष्टमी के दिन बहुत तगड़ी गहरी और बात है, अगर समझ में किया तो। अष्टमी के दिन नमः शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय या शिवाय या ओम ओम जूम से, कोई भी कैसे बोल सकता। जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, जो जल गिरता है बह के जाता है, जलेबी तो होते हुए। जो लंबी सी लाइन है, हल्की सी मोटी सी लंबी सी लाइन, आगे छोटी सी बिंदी है। बेल पत्र हम चढ़ाते हैं। बेल पत्रों जो एक आगे जो पत्ता रहता है इस तरीका से, और उसके बीच में जो जगह रहती है, दोनों पत्तों के बीच में जो जगह रहती है वो किसकी जगह है? 64 योग, 64 योग। और जो डंडी है पीछे पीछे किसकी? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान के 13 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। बेलपत्र चढ़ा, जो अशोक सुंदरी जो मैं बता रहा ना, हल्की सी लाइन ऊंची सी, कार्यवश अगर बीमारी से ग्रसित हैं, हर सोमवार की अष्टमी को आप चढ़ा करके वो खा लीजिए, निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी गायब। और यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, भाई उसका भी तो उपाय बताना पड़ेगा। जरूर उपाय बताना। शंकर भगवान पूजा करिए, पार्वती को हरी मेहंदी चढ़ाइए, शंकर भगवान की पूजा करते समय देखो चावल टूटे हुए नहीं चढ़ते हैं शंकर भगवान को, ये ध्यान रखने की बात, अधूरे नहीं चढ़ते। फल भी यदि चढ़ाना है तो अधूरा नहीं, पूर्ण। चावल चढ़ाना है तो पूर्ण चढ़ाना चाहिए, मतलब पूरा साबुत होना चाहिए। हमने कहीं इनको देखा है कि टूटे फूटे चावल रहते हैं उनको भी चिपका देते हैं और ऐसे हो देते हैं, ले बाबा तेरा एहसान कर पूजा करना। नहीं, पूर्ण रूप से अक्षत और तिल चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को मुख करके शंकर भगवान पे तिलपत्र चढ़ाएं। जैसे दूध चढ़ाओगे उसके बाद में कच्चा नारियल का पानी, ठीक है, कच्चा नारियल पानी चढ़ा लिया, किसी पात्र में ले लीजिए, और जो झैलेरी से जो पानी बहकर के आता है बेल पत्र को उस जगह पर लास्ट में लगा दीजिए।
और वो कच्चा नारियल का पानी समेत जो चुनावत आएगा और वो बेलपत्र दोनों को, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसको खिला दीजिए।